शिवानी, विद्या ने तुम्हारे बेटे को अपनी आंखों का तारा माना और तुम इस बेचारी की जिंदगी में अमावस बन गई। अगर तुम वाकई शुक्रगुजार होती हमारे लिए और विद्या के लिए, तो इसे और हमें बर्बाद करने के लिए घर में वापस कभी नहीं। दादी साहब, इन दोनों को आपस में बात करके अपने इशू सॉर्ट आउट करने दीजिए ना। अरमान, वैसे तुम्हारा तो कमाल है। हमें ये जानना है कि तुम ख्वाबों की किस दुनिया में जी। तुम्हें क्या लगता है कि ये औरत दो चार प्यार की बातें कहेगी और विद्या इसे गले लगाएगी और फिर दोनों हाथ में हाथ डाल के गाना गाए और फिर हम सब मिलके खुशी खुशी पूजा करें। आरती श्रद्धा से, यहाँ श्राप जहाँ इस औरत का मनुष्य सहाय पड़े, पूजा पाठ जैसे शुभ काम हो ही नहीं सकते। दादी साहब, मेरी मम्मी को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकती है। उसका सामना तुझे हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तो जिसकी माँ को चुनेगा वो इस घर की बड़ी बहू माधव जी की पत्नी और तेरी माँ कहलाएगी। कुछ महीने के लगान सिर्फ तुम अपनी बहन के बेटे को भगा कर ले जाने वाले थे। तो सोचो ना वीरा कि मैंने अरमान को इतने सालों तक अपने पास रखा, उसे पाला है, तो मैं इसे किसी और को कैसे दे दूं? हमने आपकी जगह लेनी नहीं है, ना इस घर में ना अरमान की जिंदगी। आप तो जानती हैं कि अरमान आपसे कितना प्यार करता है। आप खुद ही सोचिए, क्या किसी के भी आ जाने से आपके लिए अरमान का प्यार कम हो सकता है? आप अरमान की माँ हैं, मम्मी भी अरमान की माँ है और दुनिया की हर माँ रिस्पेक्ट डिजर्व है। आई नो ये आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं तो सब हो सकता है। की मुस्कुराहट बेटे के लिए जिंदगी होती है और इस वक्त मेरी दोनों माओं की आंखों में आंसू है। मैं दोनों को एक साथ मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। तुम्हारे मुंह से इनकी तरफदारी मुझे नहीं सुननी अबीरा। माँ, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि मम्मी को मैं कमरे में ले जाऊँ। किस हक से? आप इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है अबीरा, तो फिर किस हक से अपनी इस मम्मी को कमरा दिखाने चली थी?